ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी प्रकरण के खुलासे से सरकारी अस्पतालों में हुए ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी सवालों के घेरे में आ गए। अकेले एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक अस्पताल में पिछले एक साल में 50 से ज्यादा ट्रांसप्लांट किए गए हैं, जिसमें से करीब 8 मरीज तो ऐसे चिन्हित किए गए जो नॉन रिलेटेड श्रेणी के हैं। इन सभी ट्रांसप्लांट में फर्जी एनओसी का अंदेशा है, जिसको देखते हुए हाई लेवल जांच कमेटी ने तथ्य जुटाना शुरू कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। एसएमएस अस्पताल का फर्जी एनओसी प्रकरण मकर जाल में तब्दील होता नजर आ रहा है। हालांकि चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से गठित कमेटी की जांच अभी जारी है। हालांकि अभी कमेटी की रिपोर्ट अधिकृत रूप से नहीं आई है, लेकिन जांच में हर दिन कोई न कोई बड़ा खुलासा सामने जरूर आ रहा है। ताजा मामला एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक से जुड़ा है, जहां पिछले एक साल में 50 से अधिक ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए, जबकि अस्पताल की खुद की कोई कमेटी नहीं है और एसएमएस की जिस कमेटी से अप्रूवल ली गई है उसने पिछले एक साल में भी एनओसी जारी ही नहीं की। इतना ही नहीं, 8 केस नॉन रिलेटेड श्रेणी के भी किए गए हैं, जिसके लिए राज्य स्तरीय कमेटी की अधिकृत है। ऐसे में खुद सरकारी अस्पताल और वहां के जिम्मेदार चिकित्सक सवालों के घेरे में हैं। जांच टीम ने भी इस दिशा में सवाल जवाब शुरू कर दिए हैं कि कहीं एसीबी के हत्थे चढ़ने वाले गौरव सिंह ने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के मरीजों से भी पैसा लेकर फर्जी एनओसी तो जारी नहीं की है। 4 साल पहले ही खुल जाता फर्जी एनओसी का खेल। एसएमएस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनओसी प्रकरण का बनता मकर जाल। दरअसल चेन्नई के डॉक्टर ने 2020 में ही लिख दिया था पत्र। राजस्थान से जारी एनओसी के पैटर्न पर पत्र में जताया था संदेह। सूत्रों की माने तो तत्कालीन प्रशासन ने पत्र की गंभीरता को नहीं समझा और उसी गौरव सिंह के हाथ में थमा दी पत्र में लिखे बिंदुओं की जांच, जिसके हाथों से जारी हुई एनओसी पर शक हुआ था चेन्नई के डॉक्टर को। एसीबी में ट्रैप गौरव सिंह ने मामला खुलता देख पत्र को किया दफन। इसी तरह का एक पत्र यूपी से भी एसएमएस अस्पताल को मिलने की सूचना। ऐसे में सवाल ये है कि क्या गौरव सिंह की अंगुलियों पर नाच रहा था प्रशासन? सवाल ये भी कि आखिर एक बाबू को किसका मिला हुआ था संरक्षण, जिसने रच दी जीवनदायिनी अंगदान की मुहिम को बदनाम करने की पटकथा। फर्जी एनओसी प्रकरण में एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा और एसएमएस अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है, जबकि इन दोनों चिकित्सकों की सक्रियता से ही पूरा मामला एसीबी तक पहुंचा और मुख्य आरोपियों को ट्रैप किया जा सका। हालांकि इस पूरे प्रकरण में कई अन्य चिकित्सकों की भूमिका जरूर संदिग्ध है, जिनकी निगरानी में गौरव काम करता था। फर्जी एनओसी प्रकरण में गौरव मास्टरमाइंड या मोहरा। एसएमएस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनओसी प्रकरण का मकर जाल। एक अकेला कर्मचारी पूरे सिस्टम की आंखों में झोंकता रहा धूल। अकेले एक साल में 1000 ट्रांसप्लांट और किसी को नहीं लगी खबर। प्रकरण के खुलासे के बाद हाई लेवल कमेटी जांच रही एक साल के दस्तावेज, जबकि पिछले करीब 7 साल से गौरव ट्रांसप्लांट का ही देख रहा था काम। कई चिकित्सकों को मिली मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी, लेकिन सभी रहे अनजान। ऐसे में सवाल ये कि क्या एक बाबू ने ही रच दिया इतना बड़ा खेल? फिलहाल सैकड़ों ट्रांसप्लांट के हजारों दस्तावेजों में उलझा चिकित्सा विभाग। नियम विरुद्ध बनी कमेटियों के चलते हर दिन उलझता जा रहा प्रकरण। जिन्होंने खोला राज वो ही कटघरे में खड़े। कागजी बना ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994। एक्ट के तहत केंद्र ने 2014 में नियमों में किया था बड़ा संशोधन के बाद प्रदेश में गठित कमेटियों में गंभीरता का दिखा अभाव। एसएमएस में फिर चाहे हॉस्पिटल बेस्ड ऑथराइजेशन कमेटी की हो बात या फिर स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी का गठन और उसकी वर्किंग, जैसा हाई लेवल पर चाहा गया
उस हिसाब से कमेटियों ने की वर्किंग। आश्चर्य ये कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा और एसएमएस अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा को जैसे ही खेल की लगी भनक तो एसीएस शुभ्रा सिंह के निर्देशन में एसीबी से ली मदद, तब जाकर खुला खेल। खुद एसीबी डीजी ने भी स्वीकारा था कि एसएमएस के इनपुट पर ही हुआ सफल ट्रिप, लेकिन आश्चर्य ये कि अब डॉक्टर बगरहट्टा और डॉक्टर अचल पर ही उठ रहे सवाल। चर्चा ये है कि क्या दोनों प्रशासक खुद को बचाने के लिए यूं ही चलने देते खेल। ये ही बर्ताव रहा तो भविष्य में ऐसे गंभीर प्रकरणों पर कोई कैसे लेगा एक्शन। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी प्रकरण में अभी कई खुलासे होने बाकी हैं। कई चिकित्सकों की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने अपने बचाव में कई तरह के रास्ते निकालना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जांच कमेटी जीवनदायिनी मुहिम को बदनाम करने वाले हर जिम्मेदार की भूमिका का पता लगा पाती है या नहीं। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।